Good afternoon, students. So in the previous lecture we have completed the definition of the linkage. What is linkage? Today we will discuss the types of linkage. The first type of linkage is the complete linkage. Complete linkage. Linkage, we have already discussed that when two genes are present on the same chromosome very close to each other, they get inherited into a gametes together. They do not separate from each other as according to the Mendel. This is the exception to the Mendel. Complete linkage means when the genes located closely on a chromosome, they show complete linkage as because they have no chance of separating by crossing over and are always transmitted together. That means when the two genes on a chromosomes are that much close to each other that there is no chance of separation by crossing over, so they get transmitted together to same gametes and the same offspring. ठीक है, तो इस complete linkage में सिर्फ only parental combination of traits is inherited as such by the young ones in the, तो अगर आप इसमें क्रॉस करवाएंगे यहाँ पर आपको सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशन से मिलेगी, कोई रिकम्बिनेंट नहीं आगे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर का कोई स्कोप नहीं है यहाँ पर. ठीक है, when the genes are so closely located on the chromosome that there is no chance of crossing over and are thus inherited together to same gamete and same offspring. This is called a complete linkage. That means here the genes have no chance of separation. When they have no chance of separation, they get inherited together. When they get inherited together, there is no chance of formation of any recombinant. Only parentals will be formed. Here we will take the example. For example, we will take two flies. First is the red-eyed and normal-winged, जिसकी normal wings है. तो सेकंड इज द पर्पल आइड एंड वेस्टिजल विंग, जिसकी विंग्स वेस्टिजल होती है. ठीक है, एक फ्लाई हमने लिया रेड आइड और नॉर्मल विंग, दूसरा लिया हमने पर्पल आइड एंड वेस्टिजल विंग. ठीक है, तो अगर हम इसका जीनोटाइप बताएंगे, इसकी भी दो कैरेक्टर्स हैं, तो 4 एलील्स होंगे. इसके दो RW हम कैपिटल से दिखाएं क्योंकि डोमिनेंट होते हैं. रेडनेस डोमिनेंट होती है पर्पल पे, नॉर्मल डोमिनेंट होता है वेस्टिजल पे. ठीक है, तो RW ये दोनों लिंक्ड जीन्स, ये भी दोनों लिंक्ड है. ठीक है, इसी तरह इसके भी दो हैं. तो जब क्रोमोसोम्स गैमीट्स बनेंगे इसमें से, जब हमने देखा था वहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये 4 गैमीट्स बना लेते थे यहाँ पर, लेकिन नहीं, ये एक साथ ये सेपरेट नहीं होंगे, ये एक साथ ही एक गैमीट में जाएंगे, ये एक साथ ही एक गैमीट में जाएंगे, क्योंकि इनको सेपरेशन का चांस नहीं. जब क्रॉसिंग ओवर ही नहीं होगा तो इनका सेपरेशन का चांस बहुत कम है. ठीक, तो इस तरह से हमको ये, तो F1 अगर हम F1 जनरेशन बनाएंगे, अगर ये सपोज स्पर्म्स है, ये एग्स है, इस तरह से RW के साथ मिल जाएगा, ये एक बन जाएगा. तो इस तरह से यहाँ पर F1 जनरेशन में हमको मिलेगी सिर्फ RW एंड RW, स्मॉल कैपिटल RW, स्मॉल RW, कैपिटल RW. सो इस तरह से ये सारे होंगे रेड आइड एंड नॉर्मल विंग. व्हाई? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है, क्योंकि ये रेडनेस डोमिनेंट है पर्पल पे, नॉर्मल इज डोमिनेंट होता है वेस्टिजल विंग. यहाँ पर अगर हम टेस्ट क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर टेस्ट क्रॉस करवाएंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस रेशियो निकलता है हमें अकॉर्डिंग टू मेंडल 1:1:1:1. लेकिन यहाँ पर अगेंस्ट आता है. यहाँ पर जब हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, टेस्ट क्रॉस इज द क्रॉस इन विच अ हाइब्रिड इज क्रॉस विद द रिसेसिव पेरेंट. रिसेसिव पेरेंट यहाँ पर है पर्पल वेस्टिज, ये डबल रिसेसिव है, दोनों कैरेक्टर्स के लिए रिसेसिव है. ठीक है, तो जब हमने इसको क्रॉस करवाया, यहाँ से 2 गैमेट्स बनेंगे, यहाँ से भी 2 गैमेट्स बनेंगे. यहाँ पर हमको मिला RW.
ये दो मिल गए हमको यहाँ पर, ये भी पैरेंटल टाइप्स थे, ये भी दो मिल गए हमें, ये भी पैरेंटल टाइप्स ही हैं, ठीक है। तो 1:1 रेशो आ गए, क्यों? बिकॉज ऑफ द कंप्लीट लिंकेज। अगर ये लिंकेज नहीं होता, अनलिंक्ड जीन्स हुई थे, फिर रेशो आ जाता 1:1 अकॉर्डिंग टू मेंडल, लेकिन नहीं आया। अगर हम यहाँ पर इनका सेल्फिंग करवाएंगे, यहाँ से दो उठाएंगे, F2 जनरेशन निकालेंगे, इनका सेल्फिंग करवाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल R कैपिटल W स्मॉल w, ये एक है कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल w, इनमें से दो हाइब्रिड्स उठाएंगे। सेल्फिंग का मतलब होता है जब हम दो सिमिलर इंडिविजुअल्स को क्रॉस करते हैं, एक मेल होगा एक फीमेल, तो यहाँ से क्रोमोसोम्स, यहाँ से गेमीटस एक बनेगा, ये दूसरा गेमीट होगा। इसी तरह यहाँ भी दो ही गेमीट तैयार होंगे, एक ये और ये। देखो अगर इसने इसको फर्टिलाइज किया कैपिटल R कैपिटल W कैपिटल R कैपिटल W, ठीक है, ये एक बनेगा। अगर इसको नहीं तो इसको किया कैपिटल R कैपिटल W स्मॉल r, ये दूसरा है। अगर इसको किया कैपिटल R कैपिटल W स्मॉल r, ये तीसरा है। अगर इसको नहीं तो इसको किया स्मॉल r स्मॉल w, ठीक है। तो बताओ कैपिटल R कैपिटल W ये पैरेंटल टाइप था, कैपिटल R कैपिटल W ये भी पैरेंटल टाइप था, कैपिटल R कैपिटल W स्मॉल w ये भी पैरेंटल टाइप था, स्मॉल r स्मॉल w ये भी पैरेंटल टाइप था। कितने निकले हमें? 3:1। दैट मीन्स ऐसे रेड आइड नॉर्मल विंगड हमें 3 मिलेंगे और वेस्टिजल पर्पल आइड वेस्टिजल मिलेंगे 1 मिलेगा। जबकि अगर हम देखेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस में ये जो F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो निकलता था वो 9:3:3:1, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है 3:1 होता है वहाँ पर, ठीक है। दिस इज व्हाई दिस टाइप ऑफ रेशियो इज observed in this because of complete linkage, because genes are very closely located, they have no chance of separation by crossing over. That is why they show a test ratio of 1:1 and phenotypic ratio in the F2 generation 3:1, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट लिंकेज खत्म होता है। अब दूसरा है इनकम्प्लीट लिंकेज, जहां पर चांसेस को थोड़ा सा ये पॉसिबिलिटी होती है क्रॉसिंग ओवर की, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा सा, क्योंकि कम लिंकेज डिपेंड करता है कि डिस्टेंस, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना कम लिंकेज होगा, जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा लिंकेज होगा, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा डिस्टेंस है जीन्स के दरमियान तो वो उनमें थोड़ा सा चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर होता है, तो थोड़ा सा रिकम्बिनेंट्स वहां पर निकल सकते हैं, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह इनकम्प्लीट लिंकेज में। थैंक यू।